बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान, मेरा चैनल RS सोलर एंड इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन, जिसमें हम सोलर और इलेक्ट्रिक के मतलब बात करते हैं। दोस्तों, आज जो हमारा जो टॉपिक है, जो कि जिस तरह हमने पिछले टॉपिक के अंदर एक जो पुराना हमारा इंस्टॉल UPS था जिसके अंदर सोलर नहीं चल सकता था, उसके ऊपर हमने सोलर को चलाया। तो दोस्तों, इसी तरह जो हमारा आज टॉपिक है उसके अंदर हम अगर हमारे पास वो पुराने UPS के ऊपर हमने वो सोलर को चलाया और हमारे घर का लाइटें पंखे वगैरह लोड डाला, तो अगर हमने उसके साथ एक फ्रिज को ऐड करना है तो वो किस तरह हम चला सकते हैं। अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को दबाइएगा। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि एक हमारे पास यूपीएस था जिसके नीचे हमने एक बैटरी लगाई थी। ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे बैटरी के पॉइंट से हमने उन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। तो एक तरफ से हमें ग्रिड मिला, दूसरी तरफ से उसने आउट निकाल दी। तो दोस्तों, ये था हमारा UPS। जैसे ही हमने साथ में उसके एक MPPT हाइब्रिड MPPT अटैच किया, तो उसके साथ हमने यहाँ पे वापडा दी और ये इसकी जो आउट है हमने उसकी ग्रिड के साथ टाई कर दी। और उसके नीचे हमने दो बैटरी के पॉइंट थे हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हमने उसके साथ अटैच कर दी। और यहाँ पे हमने ऊपर दो पैनल लगाए, पॉजिटिव पॉजिटिव, इनको दोनों को हमने आपस में मिलाया और दो तारें ली। इसके ऊपर हमने दो ब्रेकर लगाए, एक 2 पोल ब्रेकर लगाया 32 एम्पेयर का, और यहाँ से निकाल के हमने जो पॉजिटिव है पॉजिटिव से अटैच की, जो नेगेटिव है नेगेटिव से अटैच की, और हमने बैटरीज के दरमियान भी एक ब्रेकर लगाया जो कि हमारा 63 एम्पेयर का था। तो दोस्तों, इस तरह तो हमारे यहाँ पे जो फ़ैन है और लाइट्स हैं और टीवी वगैरह जो है हमारा, वो हमारे घर का जो लोड था वो सारा सोलर के ऊपर चला। और जो कि हमारा UPS था पुराना लगा हुआ, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया सोलर एनर्जी के ऊपर सिर्फ एक MPPT लगा के, क्योंकि जो हमारा जो इन्वर्टर होता है वो MPPT और जो UPS काम कर रहा होता है 12 वोल्ट को कन्वर्ट कर रहा होता है 220 के अंदर, उसके ऊपर ये इसका कंपैरिजन जो होता है वो एक, उसको हम सोलर इन्वर्टर कहते हैं। वो दो तरह काम कर रहा होता है, उसके अंदर एक MPPT होती है और दूसरा वो पावर को कन्वर्ट कर रहा होता है। तो दोस्तों, अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद है, हमारे पास दो पैनल्स लगे हुए हैं और हमने एक फ्रिज को चलाना है, तो किस तरह चला सकते हैं। तो दोस्तों, आइए कि हम इसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि ये UPS जो है ये ज़्यादातर 1000 वाट का होगा, 800 वाट का होगा, ये फ्रिज को नहीं चला सकता क्योंकि फ्रिज का जो टार्क लोड है ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इसका जो हल है वो हम बताते हैं आपको। इसका एक ही हल है दोस्तों, आप इसके साथ एक छोटा इन्वर्टर जो कि एश्योर कंपनी का है, दोस्तों जो कि एश्योर कंपनी का है, छोटा इन्वर्टर 3000 वोल्ट एम्पेयर का दोस्तों आप लगा दीजिएगा। और इस यहाँ से जो कि 12 वोल्ट उसको दे दें, तो ये हमें 220 वोल्ट देगा। ये एश्योर कंपनी का एक इन्वर्टर है, इसको हम इन्वर्टर ही कहेंगे, छोटा इन्वर्टर है और सस्ता, बाज़ार से बारात आसानी से मिल जाएगा आपको और कम कीमत में मिल जाएगा। तो ये 1500 वाट का जो लोड है ये बर्दाश्त कर सकता है। एश्योर कंपनी का ये इन्वर्टर है दोस्तों, बाज़ार से आपको मिल जाएगा। तो आप इसके साथ, और जो ये लगाने से पहले दोस्तों आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपकी जो बैटरी है वो 200
AH से प्लस हो या ट्यूबुलर हो तो वो TA 1800 हो, ताकि जब आप उसके ऊपर फ्रिज का लोड डालें तो वो बआसानी उसको चला सके। दूसरा जो उसके ऊपर जो हमने ख्याल रखना है दोस्तों, वो मिनिमम हमारे पास 3 पैनल हों लौंगी के, 3 पैनल लौंगी का दोस्तों हों। तो ये हम इसको 3 पैनल करेंगे, ये ऐसे अटैच हो जाएगा और ये 3 पैनल 580 वाट के हों और बैटरी अच्छी लगी हो, बैटरी भी एक ही हो। तो ये तो एक ये MPPT चार्जर जो कि UPS को चलाएगा, साथ में बैटरी को चार्ज करेगा। इसी तरह ये इस कन्वर्टर को 12 वोल्ट दे के हमने 220 का यहाँ पे हम फ्रिज का लोड डाल देंगे तो हमारी फ्रिज बआसानी चलेगी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। ये अच्छा इन्वर्टर है, ख़राब नहीं जल्दी होता है दोस्तों। बजाय कि आपके पास ये हाइब्रिड MPPT भी हो और UPS भी हो, बजाय कि आप ये दोनों चीज़ें चेंज करें अपने घर की फ्रिज चलाने के लिए। क्योंकि दोस्तों जो घर का जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसके अंदर जो कि हमारी मेन चीज़ फ्रिज है, बड़ा फैक्टर है, इसकी वजह से हमारा बिल काफ़ी ज़्यादा आता है। तो दोस्तों बजाय कि हम दोनों चीज़ों को चेंज करें, हम एक श्योर कंपनी का हम जो इन्वर्टर है वो लगा के, क्योंकि लाइटें और पखे वगैरह तो हमारी पहले चल रही हैं, तो इन्वर्टर लगा के हम फ्रिज चला सकते हैं। बशर्त यह है कि आपके पास 3 लौंगी का पैनल हो और बैटरी आपके पास अच्छी हो। तो दोस्तों एक तो है ये तरीका फ्रिज चलाने का। दूसरा, अगर आप ये इस तरीके के मुताबिक अगर आपके पास पहले UPS लगा है तो आपने MPPT अभी ख़रीदना है, तो बजाय कि अगर आप इस MPPT और इस इन्वर्टर को नया लेने की बजाय आप ऐसा करें कि आप मार्केट के अंदर ऐसे इन्वर्टर अब जो कि सस्ते हैं, कम रेट के हैं, आए हुए हैं, तो आप उसको लेके इन दोनों चीज़ों की बजाय उसको लेके आप लगाएं। उसके अंदर आप फ्रिज लगाएं, फ्रिज का लोड भी डालें, घर का लोड भी डालें और उसके साथ आप 4 पैनल इंस्टॉल करें। इसके अंदर दोस्तों एक मॉडल है जियोनिक कंपनी का जो इन्वर्टर है 1.5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है। एक तो ये है, तो इसको आप लगा के 4 पैनल आप साथ लगाएं और फ्रिज का लोड डालें और साथ में पूरे घर का लोड डालें, तो ये आपका इन्वर्टर, इसके साथ आप 4 पैनल लौंगी का लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास ये नहीं आपको मिलता, क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट है मार्केट के अंदर नहीं मिलता, तो आप इसी कंपनी का जो 2500 वाट का जो अब नया आया है, तो दोस्तों आप वो ले सकते हैं। तो अजियोनिक कंपनी का अगर आप ले लें तो फिर आप ये दोनों चीज़ें ना ख़रीदें, आप एक इन्वर्टर ख़रीदें, उसके ऊपर आप सारे घर का लाइटें भी डाल दें, पखे भी डाल दें और फ्रिज भी डाल दें। अगर ये आपके पास MPPT पहले है, UPS लगा हुआ है और आपने फ्रिज चलानी है, तो फ्रिज चलाने के फिर आप एक श्योर कंपनी का ये वाला इन्वर्टर लें और आप अपनी फ्रिज को चलाएँ और अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप कम करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को दबाइएगा।